तू मेरी आवाज है, तू मेरी पहचान है। हम जिएंगे है वतन तेरे, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर नाम है। तू मेरी आवाज है, तू मेरी पहचान है। हम जिएंगे है वतन तेरे, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे। Thank you. Now start the work. कि यही मुकाम आप लोग का रुकना नहीं चाहिए, इस मुकाम को और आगे बढ़ाइए। इतना स्पार्क अपने अंदर लाइए कि कोई व्यक्ति आपके बारे में पता करना शुरू करे कि ये है कौन, डिटेल निकालना शुरू करे, तब इसका मतलब आप बेहतर मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जिस दिन आपका डिटेल लोग निकालना शुरू करेंगे, आपको लग जाना चाहिए कि चलिए हमने अपने जीवन में एक बेहतर सफलता अर्जित कर ली है। और इस क्लब को देख करके तो अब क्या कहा जा सकता है कि मतलब जो कुछ भी अंदर से उस अभी तो उस मैटर पे हम बिल्कुल स्पीचलेस हैं। इस क्लब के लिए कौन सा शब्द का चयन करें, क्योंकि शब्द मेरे पास अभी है नहीं। और उन बच्चों का जो एक अटैचमेंट था उस बात को भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस बैंकेट हॉल में आने वाले पहले भी थे, बहुत बार यहाँ से रिक्वेस्ट गया था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि हम उस आयोजन में आए जहाँ पर गर्व से सीना चौड़ा होता हुआ दिख रहा है। हम उस आयोजन में नहीं आए जहाँ पर शादी विवाह का समारोह, जहाँ पर खाने का समारोह, क्योंकि इस बैंकेट हॉल के जो ऑनर हैं लक्की, अब यही हैप्पी यहीं पर बैठा हुआ है। हम चाहेंगे एक बार इसके लिए भी जोरदार ताली दीजिए कि अपने मुकाम पे बेहतर काम किया है। एक बार खड़े हो जाओ। और ये मुझे यहाँ पर बहुत बार बुलाना चाह रहा था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि हम ऐसे आयोजन पर आए जब इसको भी गर्व लग रहा होगा कि चलिए हमारे सर तो दूसरे मूड में आ गए हैं, तो बेहतर है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि हैप्पी भी उस क्लब का मेंबर रहा है 3 महीने, ये अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि अचीवर्स क्लब के क्लब मेंबर के क्लब के बैंकेट हॉल में ये सर तो ग्रेट डिस्काउंट बनता है सर, बड़ा डिस्काउंट चाहिए मेरे तरफ से गाना। अच्छा, मूड दूसरे टाइम चला जाता है, मूड अच्छा एक और थोड़ा सा दो लाइन और बोलना चाहिए, फिर आप हम समझ रहे हैं। अब आप सुनने के मूड में नहीं है, हम समझ गए हैं। अब हम बोलने के मूड में नहीं है, उसी मूड में हम भी जाना चाहते हैं। सेलिब्रेशन तक कितना भाषण क्लास में तो रोजे बोलते हैं, अब बोलते बोलते कुछ बच्चा बोलता है ठीक है सर अब आगे बढ़िए, हो गया ठीक है। तो हम तो देख रहे हैं अभी जितने लोग हैं, ये समझ लीजिए कि
जिस आर्टिस्ट को आप पर्दे के सामने देख रहे हैं ना, उसके पीछे इन चारों का ही बड़ा योगदान है, जो पीछे से बैकअप कर रहे हैं और चारों हमें फ्रंट में बैटिंग करने का पूरा मौका दे रहे हैं। ये अलग बात है कि इनके बैट्समैन कभी कभी क्या करते हैं, बल्ला छुपा के निकल जाते हैं, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि इनको भी एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि हमारे पीछे इन्होंने अपना वजूद लगा दिया है। तो निश्चित तौर पर समय आएगा तो इसका जवाब भी मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स अगेन सर, आपका तो बात सर हमेशा ही सुनते आए हुए हैं। ठीक है सर, एक गाना हो जाए सर। अच्छा, कौन सा गाना? सफलता और असफलता के बीच में अंतर बहुत पॉइंट का होता है। अगर किसी बच्चे को 74.7 आता है और किसी बच्चे को 74.6 आता है, तो ये कभी फर्क मत कीजिएगा कि वो बच्चा कमजोर है। अगर आप ये फर्क कर दीजिएगा कि बच्चा कमजोर है, तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम है, वो दिन आपका कैसा होता है उस पर निर्भर करता है। कभी कभी आप 10 लगाते हैं तो 5 सही हो जाता है, कभी आप लगाते हैं तो 1 भी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सफल हो गए, तो कभी भी आप अपने सानिध्य में जो आपके साथ हैं उनको भी बूस्टअप करते रहिए और अगले राह को पार करने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके उसे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि वो अगली कड़ी को पार कर जाए। तो मेरे ख्याल से आप सभी सफल अभ्यर्थियों को शपथ लेना पड़ेगा कि जो भी असफल हैं, चाहे जो भी वो जूनियर हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी राह को पकड़कर वो भी सफल हो जाए। और रही बात हम लोग की एक्टिविटीज का, तो वो सब जितना भी म्यूचुअल था, जो अंडरस्टैंडिंग था, वो सब एकदम उसको, अब तो वो पुरानी बात हो गई है। अब हम सिर्फ एक नई बात आप लोग को, नई ऊर्जा के साथ आप लोग को एक जो सफल हुए उनके लिए मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि अगर जिस भी डिपार्टमेंट में जाइए, मुझे पता है कि आपको लगेगा कि सर जो कुछ भी हो रहा है उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, लेकिन याद कीजिएगा कि पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कर्मी होंगे जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात को जरूर क्लासरूम में बोलता हूँ कि आपकी वैलिडिटी आपकी शादी तक है। आप जिस पोस्ट पर आए उस शादी तक आपका समापन समारोह हो जाएगा, फिर कोई व्यक्ति आपको जानेगा नहीं, वो सीधा कहेगा आपकी नौकरी हो गई। लेकिन अपना वजूद खुद तैयार करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर आपको करना पड़ेगा। और अगर आप में इतना हिम्मत है तो आप नौकरी इसलिए नहीं लिए हैं कि आप अपने जीवकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए आपने नौकरी लिया। आपको कुछ समाज में देना है, तो समाज में जिस किसी भी स्थिति से आपको देना पड़ेगा, जिस सिचुएशन से देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम अपने से जूनियर्स को गाइड करके अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं, तो वह भी एक तरह का आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ जितने भी रेवोल्यूशनरी थे वही नहीं लड़े, आज़ादी की लड़ाई में वो हर लोग लड़े हैं। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ही आपको सिर्फ नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे पीछे सारा सिस्टम मिलकर आपको पढ़ा रहा है। मैनेजमेंट में 3 लोग पीछे से मदद करें तब आपको बेहतर क्लास दे पा रहे हैं। और घर का मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, बेहतर टाइम पर नाश्ता मिल जा रहा है तब हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। नाश्ते नहीं मिलेगा कितना दिन पढ़ा पाएंगे। तो बेसिकली है कि सभी लोगों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, सबका उपयोगिता है, और हम आपके सामने आकर के अपने बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हम बहुत बेहतर, बहुत बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचे, लेकिन जब भी मेरा नाम किसी के जुबान पे आए तो सबसे पहले रेस्पेक्ट आना चाहिए, और सबसे पहले उसमें रहना चाहिए कि उनके साथ कोई डिफेम नहीं था, फेम था। जिस दिन डिफेम आना शुरू होगा उस दिन हमारे अस्तित्व पर खतरा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं, चाहे इसके लिए जितना भी महाराणा प्रताप की तरह घास का रोटी खाना पड़ेगा तो खाएंगे, लेकिन अपने जगह पर बने रहेंगे। कारण यह है कि हर लोग बोलता है कि मॉडिफिकेशन का दौर है, सर मॉडिफाइड हो गया, ये कीजिए वो कीजिए। मुझे लगता है कि आप अपने जेन्युइन चीजों से भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका केमिकल नेचर मेरे तरह होगा, जरूरी नहीं कि मेरा केमिकल नेचर आपकी तरह। हर एक व्यक्ति का अपना केमिकल नेचर है, सभी चीजों का एक कंजुगेशन बना हुआ है। तो हर लोग से एक्सपेक्ट करें कि मेरे तरह कोई काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमेशा आप लोग एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि पूरे लाइफ में कितना भी ऊपर चले जाइएगा, अपनी नेचुरलिटी को मत भूलिएगा। जो आपका नेचुरल फिनोमेनन है, जो आपकी नेचुरलिटी है,
जो आपका स्टाइल है उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज, कोई मॉडिफाइड चीज को लाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन लाइएगा उस दिन बड़ी लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि लाइफ में आप लोग और बेहतर कीजिए। बेहतरी का कोई अंत नहीं है, लेकिन जब भी आप बेहतरी करने का कोशिश कीजिए तो ये भी जरूर सोचिए कि आपके बेहतर करने से समाज को क्या क्या मिल रहा है। समाज को कुछ बेहतर देने का कोशिश कीजिए जिस पद पर है। हमें नहीं पता कि आप सिर्फ आप जीविकोपार्जन के लाइवलीहुड के लिए गए हैं। आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम को करने के लिए आपको एक चीज जरूर करना पड़ेगा कि आप अपने सोसाइटी में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। और रही बात लोगों का कंपैरिजन का, तो कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है। हर दिन, हर वक्त, हर समाज के लोग आपका कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इस कंपैरिजन में फंस जाएंगे तो हम अपने बेहतर काम को आराम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं तो दुख का कारण बनता है। बीच में हमें भी लगा था कि हमको कंपैरिजन करना चाहिए और हम किए भी। बाद में परिणाम यही हुआ कि हमारी मैच्योरिटी में थोड़ा गिरावट आना शुरू हो गया। इसलिए हमको लगता है कि जो दिल बोलता है उस दिल को अपने माइंड के सेटअप के साथ एकदम अटैच करके काम कीजिए।